हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट 3, जिसमें हम देखेंगे इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। Blotting is a powerful and sensitive technique for the identifying and presence of specific biomolecules within the सैम्पल्स। ठीक है, तो गाइस ब्लॉटिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम किसी भी बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि हमारा हार्मोन्स हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गया, पेप्टाइड्स हो गया एंड प्रोटीन्स, तो हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक से। वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टूल फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसायर्ड डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करके किसी भी मतलब थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में से हम अपने डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट को आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी डिसीज़ की जो भी वायरस वगैरह होते हैं तो उनके स्टेट को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि रिसेंटली अभी कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है, तो उस समय में क्या किया गया कि जो भी स्टेट फैली थी तो वो कौन सी स्टेट की है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। यूज़ एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई टारगेट प्रोटीन अमॉन्ग द नंबर ऑफ द अनरिलेटेड प्रोटीन स्पेसिफिक। तो इसमें हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ायर प्रोटीन या जो है अनरिलेटेड प्रोटीन स्पीसीज़ को यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो गाइस, इसमें बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करके हम जो भी हमारा प्रोटीन रहता है या न्यूक्लिक एसिड रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन सेकंड, ट्रांसफ़र एंड इमोबिलाइजेशन ऑन द पेपर एंड फ्रेगमेंट इन द सैम्पल्स। ठीक है, तो जो भी हमारा फ्रेगमेंट रहता है उसको हम पेपर में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको इमोबिलाइज करते हैं। थर्ड, बाइंडिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोब टू द टारगेट मॉलिक्यूल्स ऑन अ पेपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो भी हमारा प्रोब रहता है उसका यूज़ करते हैं और उसको जो भी हमारा एनालाइट रहता है उसके साथ बाइंड करते हैं ताकि वो जो है हमको आसानी से विजुअलाइज हो। देन फोर्थ में क्या करते हैं हम, बाउंड प्रोब विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी हमारा बाउंड प्रोब है, ठीक है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं एक्सरे टेक्निक के थ्रू। तो हमको यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो है वो दिखाई देता है। तो गाइस, ये इसके स्टेप्स होते हैं इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स के। देन अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले एलिजा टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। तो एलिजा टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है जिसको एग्जाम्स में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरी आउट टू डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडी, हार्मोन्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन इन द ब्लड। ठीक, तो जो हमारी एलिजा टेक्निक होती है उसका यूज़ हम बेसिकली हमारे एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, तो इन सब को हमारे ब्लड में आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो गाइस, हमारी जो एलिजा टेक्निक होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है एंड जो हमारी रेडियो इम्यूनोस ऐसी जो टेक्निक होती है उसके कंपैरिजन में भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं क्या है प्रिंसिपल एलिजा टेक्निक के। ठीक है, तो एलिजा टेक्निक जो होती है वो इम्यूनोकेमिकल के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है रिएक्शंस होती है, तो उसके बेसिस पे हमारे जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस किया जाता है। एलिजा टाइपिकली परफॉर्म इन 1912 पॉलीस्टाइरिन प्लेट। ठीक, तो गाइस, ये एमसीक्यूज वगैरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा जो एलिजा टेक्निक है उसके लिए हम कौन से नंबर का वेल का यूज़ करते हैं और वो किससे बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो 1912 पॉलीस्टाइरिन प्लेट से ये बनी होती है। बायोलॉजिकल सैंपल कंटेनिंग द प्रोटीन टू बी एस्टिमेटेड इज अप्लाइड ऑन द एंटीजन कोटेड सरफेस। ठीक है, तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल सैंपल जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कोई प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीजन कोटेड सरफेस जो है प्लेट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो ये जैसे कि हमारा हो गया एंटीजन कोटेड वेल हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जिस भी हमको एंटीबॉडी को इसमें आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी को इसमें हम ऐड करते हैं जिसको हमको मेज़र करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ठीक है, देन ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है एंड एक कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कलर को हम मेज़र करते हैं और उसके बेसिस पे ही हम अपने बायो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से गाइस एलिजा टेक्निक होती है। तो गाइस, एलिजा टेक्निक जो है वो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो एलिजा टेक्निक है उसको 3 टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है इनडायरेक्ट एलिजा, सेकंड है सैंडविच एलिजा एंड थर्ड है कॉम्पिटिटिव एलिजा। ठीक,
तो हम सबसे पहले देखते हैं इनडायरेक्ट एलिजा क्या होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एलिजा टेक्निक का यूज़ हम एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल्स में, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एंटीजन कोटेड वेल का यूज़ हम इसमें करते हैं, ठीक। तो इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एंटीजन कोटेड एक वेल लेंगे, ठीक है। देन उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। देन उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी जिसको हमको मेज़र करना है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देन जो है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, वो उसको कैप्चर कर लेंगे। देन उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि एंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी को उसमें ऐड करेंगे। देन जो हमारा जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी वो दोनों आपस में कैप्चर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे ही हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो ये एक कलर शो करता है, जिसको हम उसके कलर को मेज़र करते हैं और हमारे जो भी एंटीबॉडीज़ है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइस इस तरह से इनडायरेक्ट एलिजा की टेक्निक होती है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हम क्या एडवांटेजेस है इनडायरेक्ट एलिजा टेक्निक के। तो गाइस जो इनडायरेक्ट एलिजा टेक्निक होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोस्टिक हमको शो करता है, बहुत ज़्यादा रैपिड होता है एंड हमको क्विकली रिजल्ट जो है मिल जाता है और इसको परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, मतलब यहाँ पे ये जो है अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मानी जाती है। तो ये है गाइस इनडायरेक्ट एलिजा। देन सेकंड हम देखते हैं सैंडविच एलिसा क्या है, ठीक है। तो सैंडविच एलिसा का यूज़ करके हम किसी भी सैंपल्स में एंटीजन्स को यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि उसकी कंसनट्रेशन को हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटाइटर प्लेट का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। जो भी हमारा जो सैंपल कंटेनिंग जो भी एंटीजन रहता है उसको हम एंटीबॉडी कोटेड वेल में हम उसको ऐड करते हैं। देन उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे जैसे हमने इनडायरेक्ट एलिजा में किया था तो वैसे ही इसमें भी हम करते हैं। तो इसके प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक एंटीबॉडी कोटेड वेल लेंगे, ठीक है। देन उसमें हम जिस भी हमको एंटीजन जिसको हमको डिटरमाइन करना है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि जो भी हमारा एंटीजन रहेगा वो इस एंटीबॉडी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। देन हम फर्दर इसको वॉश करते हैं ताकि जो भी हमारा अनबाउंड एंटीजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक। देन हम इसमें ऐड करते हैं एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी को हम इसमें ऐड करते हैं। देन जो हमारा एंजाइम लिंक जो एंटीबॉडी रहता है वो इस एंटीजन में कैप्चर हो जाता है, ठीक। देन फिर हम इसको वॉश कर देते हैं ताकि जो हमारा अनकैप्चर एंटीबॉडी रहता है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। देन हम इसमें सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हैं। देन सबस्ट्रेट को जैसे इसमें हम ऐड करते हैं तो हमको एक कलर शो होता है जिसकी तो हम क्या करते हैं उस कलर को मेज़र करते हैं और हम हमारे एंटीजन है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो गाइस इस तरह से होता है सैंडविच एलिसा का टेक्निक। देन थर्ड देखते हैं हम गाइस कॉम्पिटिटिव एलिजा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एलिजा का यूज़ करके हम किसी भी सैंपल्स में एंटीजन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंटीजन कोटेड माइक्रो टाइटर प्लेट का यूज़ हम पे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एंटीबॉडी रहता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट रहता है और एक बिना एंटीजन वाला हम एंटीबॉडी लेंगे। देन इन दोनों को हम क्या करेंगे इंक्यूबेट करते हैं। देन इंक्यूबेट करने के बाद हम इसमें हम माइक्रोटाइटर प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। देन ऐड एंटीजन प्लस एंटीबॉडी मिक्सचर टू एंटीजन कोटेड वेल, देन इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको वॉश कर देते हैं ताकि हमारा जो अनबाउंड एंटीबॉडी रहता है सेकेंडरी एंटीबॉडी वो यहाँ से रिमूव हो जाए। देन फिर इसमें हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे जिसके कारण हमको एक कलर प्रोड्यूस होगा और इस कलर को हम मेज़र करते हैं और जो भी हमारा एंटीजन है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से गाइस होता है कॉम्पिटिटिव एलिजा टेक्निक। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव एलिजा है जिसमें दो एंटीबॉडी के बीच कॉम्पिटिशन होता है, एक जिसमें एंटीजन जो रहता है पहले से कोटेड रहता है और एक जिसमें एंटीजन कोटेड नहीं रहता है, ठीक। तो इसको इस कारण हम कॉम्पिटिटिव एलिजा बोलते हैं। तो गाइस एलिजा टेक्निक क्यों यूज़ किया जाता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एलिजा टेक्निक का यूज़ करके हम किसी भी सैंपल्स में एंटीजन एंड एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन सेकंड जो भी हमारा फूड इंडस्ट्री रहती है, ठीक है, तो उसमें कितना एलर्जन प्रेजेंट रहता है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी इन द वायरस टेस्ट, ठीक। तो वायरस टेस्ट में हम सीरम एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कितनी है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके साथ साथ ही किसी भी डिसीज़ की आउटब्रेक में, ठीक है, तो उसकी जो भी स्टेज रहता है उसको भी एवेलुएट करने के लिए हम एलिजा टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी रिसेंटली कोविड-19 के केस में जब उसका आउटब्रेक हुआ था तो उसकी स्टेट को एवेलुएट करने के लिए इसी एलिजा टेक्निक का यूज़ किया गया था। तो गाइस ये था एलिजा टेक्निक। देन अब हम देखेंगे सेकेंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
तो क्या इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को सबसे पहले जियोर्ज स्ट्रैक ने स्टैनफोर्ड में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका जो है फादर ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है वो क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेक्निक मानी जाती है प्रोटीन के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का टेक्निक का यूज़ जो है वो प्रोटीन एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है प्रोटीन के एनालिसिस के लिए। और इसके साथ ही जो भी हमारा डिज़ायर प्रोटीन रहता है किसी भी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसके साथ साथ जो भी प्रोटीन्स है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है किसी भी मिक्सचर ऑफ सैंपल में, तो उसको भी एवेलुएट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो गाइस इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। ठीक है, तो जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो इम्यूनो क्रोमैटोग्राफी के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। तो गाइस ये भी एमसीक्यूज वगैरह के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे अपना काम करती है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि ये इम्यूनो क्रोमैटोग्राफी के प्रिंसिपल पे अपना काम करती है। ठीक है, तो गाइस इसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि कैसे किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो भी HDL पेज रहता है उसमें हम हमारे सैंपल को लोड करते हैं। ठीक है, जिसको हमको सेपरेट करना है। देन उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं PVDF मेम्ब्रेन में। देन जो हमारा मेम्ब्रेन रहता है उसको हम ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा न्यूट्रल प्रोटीन रहता है जैसे कि मिल्क कैसिन हो गया BSA, तो उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। देन हम उसमें क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी को उसमें ऐड करते हैं एंड उसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइमरी एंटीबॉडी है जिसके साथ हमने इसको इंक्यूबेट किया। देन हम इसको फिर फर्दर इंक्यूबेट करते हैं HRP लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। ठीक, तो जब इसको हम इंक्यूबेट करते हैं तो हम फिर से हमको जब इंक्यूबेट करेंगे तो हमको यहाँ पे जो है तो आपको ये दिखाई देगा कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए हैं। ठीक है, देन फर्दर हम इसको केमिलुमिनेसेंस HPR सबस्ट्रेट के साथ हम इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करते हैं। देन इसको एक्सपोज करते हैं एक्सरे के थ्रू। ठीक, तो हमको एक्सरे के थ्रू जब इसको हम एक्सपोज करेंगे, जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमको हमारा जो रिजल्ट है जो भी है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो की जाती है। देन गाइस अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसका यूज़ हम जो है HIV टेस्ट के लिए करते हैं, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये दो चीज़ों के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक देखते हैं हम। तो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को सबसे पहले EM साउथर्न ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसको हम साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा DNA रहता है उसको सेपरेट करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं एंड जो है उसको एक जो है हाइब्रिड DNA जो फर्दर हम उसको मतलब हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक DNA सैंपल। ठीक है, तो हम साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ जो है वो DNA सैंपल को हम एनालाइज करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं DNA मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जिसके कारण हमको एक न्यू हाइब्रिड DNA जो है वो ऑब्टेन होता है। प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग डबल स्टैंडर्ड DNA बिटवीन द सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रूफ एंड सिंगल स्टैंडर्ड टारगेट प्रोटीन DNA। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो भी हम DNA का यूज़ करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA का, तो उससे हमको यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो ऑब्टेन होता है। तो ये होता है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का मेन जो है एप्लीकेशन रहता है कि हम इसको DNA के डिटेक्शंस के लिए इसका यूज़ करते हैं, या बोल सकते हैं कि हाइब्रिड DNA को बनाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल रहता है वो RFLP के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये इसी के प्रिंसिपल पे अपना काम करता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रैगमेंट DNA रहता है उसको हम सेपरेट करते हैं। देन उसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका क्या करते हैं, सेपरेशंस करते हैं, और उसके बाद हम उसका प्रो हाइब्रिड के थ्रू उसको क्या करेंगे, जो है लेबल करेंगे। देन उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें होता है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, देन अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो ये सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा DNA रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सैंपल से। देन सेकंड उसमें जो भी हमारा DNA फ्रेगमेंट रहता है उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको
फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो सेपरेटेड डीएनए रहता है, सेपरेट करते हैं मतलब डीएनए को जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके। देन उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स रहता है उसको नायलॉन मेम्ब्रेन से बने जो भी नायलॉन मेम्ब्रेन में उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। देन उसके बाद हम उसको हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं रेडियो लेबल डीएनए प्रोब के साथ। देन उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी में उसको डिटेक्ट करते हैं और जो भी हमारा हमको हाइब्रिड डीएनए रहता है वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या किया, एक डीएनए जीनोम लिया। ठीक है, देन उसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू उसको कट किया और उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया। देन जो भी हमने उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, तो यहाँ पे जो भी हायर मोलिकुलर वेट एंड लोअर मोलिकुलर वेट के जो हमारे जो फ्रेगमेंट रहते हैं वो अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। देन जो भी हमारा सेपरेट जो फ्रेगमेंट रहता है उसको हम नायलॉन फिल्टर पेपर में हम उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। देन उसके बाद हम उसको रेडियो लेबल 32 प्रोब के साथ इसको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस कराते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशंस कराने के बाद जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरे फिल्म के थ्रू, तो हमको जो है हमारा हाइब्रिड डीएनए जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये जो है हमारा साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता है। तो गाइस ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं एप्लीकेशन। तो गाइस साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ बेसिकली हम डीएनए सैंपल्स के डिटेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जो है वो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का ये एग्जांपल है। ठीक है, एंड डिजायर्ड जीन को भी हम उसको हम आइसोलेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये था हमारा इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।